कई सालों से हर आंदोलन पर ताबड़तोड़ लाठीचार्ज, वाटर कैनन, एफआईआर, ये दिखा रहा है कि सरकार डरी हुई है। बिहार सरकार जो है वो अभ्यर्थियों के मामले में फंस चुकी है। एक ही सेंटर में तो गड़बड़ी हुई है। बापू परीक्षा फिर वो 22 सेंटर कैसे हो गया? आपको मालूम है ना कि बीपीएससी के खिलाफ कोई भी अगर बोलता है तो उसको लीगल तो कई बार बोला, कम से कम सरकार ये कह देती कि हम चलिए जांच कर रहे हैं, पूरे मामले में जांच बैठा देते, आप एक न्यायिक जांच हो जाए। ये हम लोग तो मांग कर रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि री एग्जाम हो। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको मालूम है कि कल 4 तारीख है, यानी कि कल पटना हाई कोर्ट में बीपीएससी 17वीं मामले में सुनवाई भी होनी है। लेकिन इसी बीच बहुत कुछ हो गया है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को बेऊर जेल भी भेज दिया है। तो आज हम इन्हीं तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत करेंगे सीपीआईएमएल विधायक संदीप सौरभ जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत जी, शुक्रिया जी। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है, बड़ी कार्रवाई की है और 3 लोगों को बेऊर जेल भी भेज दिया है। इस पर आपकी राय क्या है? देखिए, शुरुआत से इस मामले में पुलिस भी और सरकार भी पता नहीं क्यों इतनी असंवेदनशील रही। शुरुआत में कभी कोई आंदोलन हुआ, बीपीएससी की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया, सरकार की तरफ से कभी कोई वक्तव्य नहीं आया, माननीय मुख्यमंत्री को कोई मतलब ही नहीं है। और जिसको लग रहा है कि अब वो पावर में आ गए हैं, वो लोग अपने मन से कुछ भी फैसला ले रहे हैं। 3 लोगों को जेल में डाला गया। जिन 29 बच्चों को गिरफ्तार किया गया था, डिटेन किया गया था, उनके सारे के मोबाइल जब्त कर लिए गए। बिल्कुल, हाँ। और मोबाइल उनको दिया नहीं गया, अभी तक नहीं दिया गया है। उसमें लड़कियां हैं जिनका मोबाइल, उनका कहना है कि उनके लिए जरूरी है। मोबाइल में बहुत तरह की चीजें होती हैं, लेकिन इस पे कोई सुनवाई नहीं। अब आप कोर्ट जाइए, सारे बच्चों को कहा जा रहा है कि कोर्ट जाइए। तो कुल मिलाकर के कि जायज मांग को उठाने के लिए बीपीएससी भी और सरकार भी बिहार के लाखों अभ्यर्थियों का मनोबल तोड़ना चाहती है। आंदोलन चल रहा है, लेकिन सरकार का अप्रोच यही है, यही दिख रहा है। यही दिख रहा है, लेकिन हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे, एफआईआर कॉपी भी हमने बीते दिन देखी थी और उस एफआईआर में हमने ये भी देखा कि खतरनाक धाराएं उन तीनों पर लगाई गई हैं। क्या जुर्म था उनका? कौन सा ऐसा बड़ा अपराध कर दिया था? कोई जुर्म नहीं है। सरकार के खिलाफ आंदोलन करना कभी कोई जुर्म हो ही नहीं सकता है। कहने के लिए बिहार में जेपी आंदोलन से निकले हुए व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पे हैं, बिल्कुल। और जेपी आंदोलन छात्र आंदोलन ही था। और माननीय मुख्यमंत्री हमारे हैं। बिहार में कोई भी छात्र आंदोलन होता है, आप देखिए पिछले कई सालों से हर आंदोलन पर ताबड़तोड़ लाठीचार्ज, वाटर कैनन, एफआईआर। और आंदोलनकारियों को बिहार की पुलिस धीरे धीरे सरकारों के अप्रोच के चलते उनको एकदम आतंकी की तरह ट्रीट कर रही है। आतंकी की तरह ट्रीट। आप समझिए कि सब लोगों का मोबाइल इसलिए लिया जा रहा है कि उनका कोई ग्रुप है, जो व्हाट्सएप का ग्रुप होता है या टेलीग्राम का चैनल होता है, उससे बीपीएससी के बच्चे बंधे हुए हैं, तो उस ग्रुप का इन्वेस्टिगेशन हम करवाएंगे, ये एंगल से उनका मोबाइल जब्त किया गया है। तो ऐसे तो कुछ जैसे लग रहा है कि बीपीएससी का आंदोलन करके कोई बहुत बड़ी घटना कर दी है लोगों ने, सबका मोबाइल जब्त किए जा रहे हैं। आप ये दिखा रहा है कि सरकार डरी हुई है। बिहार सरकार जो है वो अभ्यर्थियों के मामले में फंस चुकी है। कहीं कोई परीक्षा जो है वो ढंग से नहीं हो रहा है। पेपर लीक, भ्रष्टाचार, सेटिंग, यही सारी परीक्षाओं में है। इस बीपीएससी में ये सरकार कहती रही कि एक ही तो सेंटर का खराब हुआ है परीक्षा, एक ही सेंटर में तो गड़बड़ी हुई है। बापू परीक्षा फिर वो 22 सेंटर कैसे हो गया? उसका तो जो दोबारा परीक्षा आपने लिया तो 22 सेंटर पर आपने दिया केंद्र, तो एक सेंटर था 22 सेंटर हो गया, यानी 22 सेंटर के बराबर का स्ट्रेंथ वाला वो सेंटर था। और आप समझिए कि किसी भी परीक्षा में अगर 22 सेंटरों पर गड़बड़ी हो जाए तो क्या सरकार को, आयोग को उस परीक्षा को रद्द नहीं करना चाहिए? ये रद्द नहीं करना, ये साफ साफ दिखा रहा है कि बीपीएससी के जो चेयरमैन है उनकी नीयत में खोट है। बीपीएससी चेयरमैन की नीयत में खोट है। निश्चित तौर से जी। आपको मालूम है ना कि बीपीएससी के खिलाफ कोई भी अगर बोलता है तो उसको लीगल नोटिस आ हमने तो जाते हैं। कई बार बोला, आई आपको लीगल हमने नोटिस? कहा कि बीपीएससी चेयरमैन का जो अपॉइंटमेंट हुआ है उसमें गड़बड़ी है। तो मिली आपको लीगल नोटिस? कहीं कोई लीगल नोटिस नहीं, दिलवा दीजिए लीगल नोटिस, हम लोग जवाब देने के लिए बैठे हुए हैं। जवाब देने को तैयार है। बीपीएससी अगर कोई स्वायत्त संस्थान है, कोई संवैधानिक संस्थान है, आयोग है, तो उसके चेयरमैन पे किसी तरह का कोई आरोप नहीं हो सकता है।
किसी आरोपी को जो जांच के दायरे में है, उसको आप बीपीएससी जैसे संस्थान का चेयरमैन नहीं बना सकते हैं। केवल इसलिए कि गुजरात मॉडल के हैं, आप उनको बीपीएससी के चेयरमैन मैन बना दे रहे हैं। उनके ऊपर महादलित विकास मिशन जो है, उसके अंदर जांच चल रहा है, उनके ऊपर करप्शन का आरोप है। उनकी नियुक्ति पहले हो गई और वीआरएस बाद में उन्होंने लिया। तो ये सारे मामले हैं। तो ये बात कहने के लिए अगर कोई हमको नोटिस दे देता है, या हम अगर ये कहते हैं कि बीपीएससी की परीक्षा, उसके जो मेन स्टेक होल्डर्स थे वो बच्चे थे, और जब बच्चे नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ, अभ्यर्थी नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, तो बीपीएससी चेयरमैन ने बच्चों से बात करना मुनासिब नहीं समझा। बीपीएससी चेयरमैन ने अपने ऑफिशियल लेटर पर प्राइवेट कोचिंग को लेटर दिया, आमंत्रित किया, और बीपीएससी में बैठा करके प्राइवेट कोचिंग चलाने वाले लोगों से मीटिंग करके फैसला लिया। ये कौन सी बात है? ये कौन सा नया तरीका है? जो अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं उनका साफ साफ कहना है कि बापू परीक्षा परिसर, वहां एक प्राइवेट कोचिंग सेंटर को परमिशन दिया गया इस परीक्षा से पहले, बीपीएससी के आयोजन से पहले। वहां पहले प्राइवेट कोचिंग ने अपना रिहर्सल किया, और लोग कह रहे हैं कि उसमें जो प्राइवेट कोचिंग का जो क्वेश्चन पेपर था, उससे लगभग 30 प्रश्न बीपीएससी 30 प्रश्न बीपीएससी से मिल रहा है। अब ये बच्चे लेकर के वहां बैठे हुए हैं गर्दनी बाग में दिखाने के लिए, लेकिन देखने वाला कोई नहीं, सुनने वाला कोई नहीं। ये तो बिहार में सिस्टम है कि आप आंदोलन कीजिए, आंदोलन करने का जो जगह है उसको पिंजरा बना देंगे, उधर कोई जाएगा नहीं, कोई अधिकारी नहीं होगा। कम से कम सरकार के अंदर ये होना चाहिए था कि आप एक अधिकारी, एक आयोग विभाग रखते, जिसका काम होता कि जो गर्दनी बाग में आंदोलन चल रहा है, उन सभी आंदोलनों का क्या मांग है, कम से कम मांग तो रिसीव कर लें आप। हाँ, चीफ सेक्रेटरी ने रिसीव की है, इनकार किया है, हाँ, लेकिन और किसी का कोई रिप्लाई तो नहीं दिया। जांच चल रही है। कोई कहाँ जांच चल रही है? किसने कहा? उन्होंने कहा है कि जांच कोई चल रही जांच है, हम नहीं चल जांच रही है, करेंगे। कोई जांच नहीं चल रही है। यही बात तो हम कह रहे हैं कि इतने सारे सवाल हैं। अगर बिहार में सच में सरकार एग्जिस्ट करती है, सरकार का अस्तित्व अगर सच में बिहार के अंदर है, तो ये चाहिए था कि कम से कम सरकार ये कह देती कि हम चलिए जांच कर रहे हैं पूरे मामले में, जांच बैठा देते आप, एक न्यायिक जांच हो जाए। जो बच्चे बात कह रहे हैं उसमें दम है। 12 बजे से 2 बजे की परीक्षा हो रही है, 1 बजे आपका क्वेश्चन सोशल मीडिया में आ जाता है, और कई जगह एग्जामिनेशन सेंटर्स पे जैमर काम नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन इसका प्रमाण कहाँ है? जामर्स काम नहीं कर रहे हैं, 28 जगह पर गड़बड़ी हुई है, इसका प्रमाण है, और इसका प्रमाण खुद निकालना पड़ेगा आयोग को। आप सब जगह का सीसीटीवी निकालिए, पता चल जाएगा आपको। ये जो अभ्यर्थी वहां कह रहे हैं, तो उनकी बात को तो सुनेंगे आप। जो अभ्यर्थी क्वेश्चन पेपर का अभ्यर्थी तो ये भी कह रहे हैं कि रिजल्ट में भी गड़बड़ी है, तो क्या आपको भी लगता है कि रिजल्ट में गड़बड़ी है? अब आप बताइए कि महिलाओं के लिए बिहार में आरक्षण है, ठीक। अब एसटी कैटेगरी में हुआ ये कि जो पुरुष का कट ऑफ था वही महिलाओं का कट ऑफ हुआ। ये कैसे संभव है? जब महिलाओं का अलग से आरक्षण है, तो एसटी कैटेगरी में पुरुष अभ्यर्थियों का कट ऑफ और महिलाओं का कट ऑफ इक्वल कैसे है? एक बात। जो पहले परीक्षा हुई दिसंबर में, जो परीक्षा थी 13 तारीख को, उसमें से कुल बच्चे जो परीक्षा में बैठे थे, जितने अभ्यर्थी बैठे थे, उसमें से 6% बच्चे लगभग पास किए। लेकिन जो 4 जनवरी को परीक्षा हुई, उसमें लगभग 20% बच्चे पास कर गए। 20% बच्चे पास। ये 6%, यहाँ 20%। क्यों? ये क्यों हुआ? क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न जो बाद में परीक्षा जिन लोगों ने दिया उनको पता हो गया कि ग्रुप डी लेवल के सवाल पूछे जाएंगे, उनका विकल्प इस तरह का होगा। अब उन्होंने उनको 20 दिन अतिरिक्त मौका मिला, जिसका फायदा हुआ। तो बाकी जो बच्चे थे उनके साथ तो नाइंसाफी हो गई। और सबसे बड़ी बात कि जब 2 परीक्षाएं आप ले रहे हैं, तो आपने रिजल्ट किस आधार पर दिया? नहीं, कह दिया आयोग ने कि ना ही हमने नॉर्मलाइजेशन किया है, ना ही हमने कोई स्केलिंग किया है। तो क्या किया है? इसका जवाब नहीं दिया। तो इसका जवाब आप लोग को लेना चाहिए। आप लोग मीडिया के, आप लोग को खोजी पत्रकारिता भी करनी चाहिए। क्या, कैसे किया? वो कह रहे हैं हम स्केलिंग की, नहीं किया, नॉर्मलाइजेशन नहीं किया। तो फिर रिजल्ट कैसे आ सकता है? 2 अलग अलग परीक्षा पत्र है, प्रश्न पत्र है, ऑब्जेक्टिव सवाल है, सब्जेक्टिव भी नहीं है, तो आप कैसे रिजल्ट बना रहे हैं?
मतलब यहाँ पर भी संदेह है। पूरी प्रक्रिया ही संदेहास्पद है। हम्म, इसीलिए हम कह रहे हैं, और आप ये दबी जबान में लोग बोल रहे हैं कि इस बार चूंकि डीएसपी के पद, एसडीपीओ का जो पद होता है, एसडीएम का पद है, काफी संख्या में है, हम्म, तो सीटें भी मैनेज हुई है, ये भी लोग कह रहे हैं। ये संदीप सौरभ भी कह रहे हमको तो, हम अभ्यर्थी तो है नहीं हैं जी। कि हम कोई ठोस बात कह दे, हाँ, लेकिन ये जो चर्चा ये सारी भी चीजें हैं, ये जो जी। क्रोनोलॉजी जुड़ रहा है, हाँ हाँ गड़बड़ियां जिस तरह से हुई, हाँ। और जितना रिजिड हो गया सरकार इस मामले में नहीं सुनने के लिए, हम्म, और जितना रिजिड आयोग हो गया, बीपीएससी हो गया, हम्म, एक संदिग्ध व्यक्ति बीपीएससी के चेयरमैन पे बैठे हुए हैं, हम्म, जिनके ऊपर जांच का आरोप है, तो हम क्या कहेंगे? हम्म। हम तो यही कहेंगे कि बिहार में सरकार नाम की चीज नहीं है। लेकिन बीपीएससी ने भी काउंटर फाइल कर दिया है। बीपीएससी के पास भी बड़े बड़े सबूत तो है, किस बात के सबूत है? बहुत सारे सबूत इस हैं। बात का क्या सबूत है कि आपने रिजल्ट कैसे बनाया है? क्या आपने, आप तो अभी तक बयान ही नहीं दिए, तो सबूत क्या दीजिएगा? आपने रिजल्ट बनाया कैसे, जो पीटी का बनाया? आप कह रहे हैं कि इतने बच्चों ने ये परीक्षा, ये सवाल गलत किया, लाख बच्चों ने ये, इससे आपको क्या मतलब है? ये सवाल का जवाब नहीं, ये सिर्फ डाइवर्ट कर रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं। डाइवर्ट कर लेकिन 30 तारीख की कई तस्वीरें हमने देखी, एक और तस्वीर हमने देखी संदीप सौरभ जी, कि आप अचानक से रात में थाने पहुंच जाते हैं अभ्यर्थियों के लिए। क्या हुआ था देखिए, थाने में? हम लोग को ये अनुमान नहीं था कि पटना में हर आंदोलन में अब क्रैकडाउन होगा। हम्म, तो हम लोग को सूचना मिली कि जो बीपीएससी के अभ्यर्थी थे उनको डिटेन कर लिया गया। हमें लगा कि चलिए, हम लोग भी आंदोलन करते थे एक समय में, तो काफी बार डिटेन हुए हैं। उसमें आमतौर पर थाना जो है वो आंदोलनकारियों को पकड़ता है, थाने में रखा जाता है, और फिर उनको शाम को छोड़ दिया जाता है। हम्म, लेकिन जब 11 बज गए और नहीं छोड़ा गया, हम लोगों ने जब फोन वोन किया कुछ जगह पे, तो तब भी नहीं छोड़ा गया। हम्म। तब हम जब थाने में, फोन किया तब भी नहीं छोड़ा गया। तब कहा गया कि सुबह छोड़ेगा, इसलिए हम थाने में जाकर के मिले। हाँ। हमने ये देखा कि कहीं उनको तो हवालात में तो अंदर बंद तो नहीं कर दिया है। हम्म, लेकिन हम लोग जब गए तो उस समय माले के ही एक और विधायक वहां पहुंचे हुए थे, शिव प्रकाश रंजन जी। हम्म, तो वो बात करके वहां से कम उनको बाहर बैठवाया, बरामदे में उनको बैठने का इंतजाम किया गया। तो ये हम लोग देखे, फिर हम लोगों ने बात की। अगले दिन भी बहुत लेट से छोड़ा गया और सबका मोबाइल रख लिया गया। ये तो प्रोसेस है, मोबाइल तो रखा जाएगा। नहीं, ये प्रोसेस कोर्ट नहीं से है, फिर आपको एकदम ये छुड़वाना प्रोसेस पड़ेगा। नहीं है, एकदम ही ये प्रोसेस नहीं है। ये प्रोसेस नहीं है। 50 बार डिटेन हम हो चुके हैं, 50 बार कम से कम। हम्म। ये प्रोसेस तो नहीं कि आप मोबाइल रख लेंगे नहीं, सबका। अगर कहीं पर शक है तो आप रख सकते कोई हैं। आतंकी फिर कार्रवाई कोर्ट थोड़ी से किया जी। है। आंदोलनकारियों का मोबाइल आप रख लेंगे और कोर्ट से जाकर सब आंदोलनकारी अब कोर्ट में जाएगा दौड़ने? हम्म, ये को सब लोग अलग अलग वकील अब करेंगे जा करके। हम्म, ये सरासर बिहार के अंदर लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश, हम्म, आंदोलनों का कोई सम्मान नहीं। आप देखिए ना, बिहार में इतने तरह के आंदोलन है, क्या कभी माननीय मुख्यमंत्री ने, नीतीश कुमार ने, आज छोड़िए, हम्म। आज लोग कह सकते हैं कि बीमार हैं या कुछ भी, हमें नहीं याद है कि कभी किसी आंदोलनकारी की टीम से बात किया हो। अच्छा। कभी कोई प्रतिनिधि मंडल से बात करके हम्म, क्या मांग है, चाहे आप 1 लाख लोग उतर जाइए, हम्म, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनको लगता है कि मैनेजमेंट करके फिर चुनाव निकाल ही लेंगे। हम्म। अच्छा, आप भी पटना कॉलेज पहुंचे थे और वहां पर भी हमने देखा था कि बड़े पैमाने पर छात्र संसद का भी आयोजन किया गया था। क्या कुछ तय हुआ है वहां पर? देखिए, वहां पे बीपीएससी के ही आंदोलन को लेकर के, और उसको न्याय मिले, सरकार उनको मुआवजा दे, ये मांग को लेकर के ओवरऑल, और आगे का क्या होगा हम्म। इसको लेकर के छात्र संसद था। तो क्या एक बार फिर से महाजुटान होगा? क्या एक बार छात्र फिर से संगठन, महाआंदोलन होगा? छात्र संगठन जो छात्रों के मुद्दे पे लड़ने हम्म, वाले हैं, वो तकरीबन एकजुट होकर के, सारे 7 छात्र संगठन एकजुट होकर के आगे का भी कुछ प्लान कर रहे हैं। कर रहे हैं। फिर आंदोलन, से एक बार महाआंदोलन करेंगे? आंदोलन ये चलेगा। चलेगा। मैजिस्ट्रेट खान ने भी कह दिया है कि अगर इस बार जुर्रत की अभ्यर्थियों ने, तो फिर वो बख्शे नहीं जाएंगे। तो कहाँ कार्रवाई भी होगी, एफआईआर भी होगी और जेल इस भी बार जाना कहाँ पड़ेगा। बख्शे गए? अभी 3 बार 3 लोगों तो आपने जेल में भेज अभी दिया। तो बस 3 लोग हैं। वही बात करें, तो जी। डराने के लिए ही ये सब किया जाता है। अच्छा। लेकिन आप समझिए कि इतने लोगों का भविष्य दांव पे लगा है। कई हम्म, अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके पास, चूंकि इस बार सीटें आई हैं, हम्म। ये सीटें अगली बार नहीं आएंगी। लोगों को बम्पर लग में सकता है, किसी है। लोगों को लग सकता है कि अरे छोड़िए ना, अगले बार की तैयारी कीजिए। हम्म, लेकिन लोगों को लग रहा है कि ये जो पोस्ट इस बार आया था, हम्म। डीएसपी का है और एसडीओ का, ये सारे पद तो हर बार नहीं आते हैं। तो इस हाँ। बार आए हैं, तो इस बार उनको मौका लगा, हम्म। इसीलिए फेयर तरीके से परीक्षा हो, ये सबका अधिकार है। तो लेकिन प्रशासन भी तैयार बैठा। अब प्रशासन तैयार बैठा है, सरकार तैयार बैठी कि छात्रों को नहीं सुनेंगे, छात्रों की जी। बात सुनेंगे नहीं, लाठी डंडे से चुप करा देंगे, जेल में डाल देंगे। अब ऐसी ही सरकार है तो इसको बदलना पड़ेगा। बदलना हम पड़ेगा। लोग तो इसलिए तो हम लोग तो जी। अभियान चला रहे हैं, बदलो बिहार।
बिल्कुल। 9 हाँ। मार्च को हुँ, पटना में बदलो बिहार महाजुटान भाकपा माले कर रहा है हुँ, और उसमें इस तरह के जितने आंदोलन की ताकतें हैं, हुँ, सबको साझे मंच पे एक साथ ला करके गांधी हुँ। मैदान में हम लोग रैली करने जा रहे रैली तो कीजिएगा, तो क्या फिर सड़कों पर भी हैं। उतरिएगा बिल्कुल, बिल्कुल। अभ्यर्थियों के साथ? सड़क पर ही उतरना है ये। अच्छा। सड़क पर उतर करके ही ये सारी चीजें तय हुई है हुँ, हुँ। और हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे। जान लड़ाई को लड़िएगा, अंतिम सवाल है, री एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा? क्या ये लगता तो है? मुख्यमंत्री को बताना चाहिए, ये तो हुँ, बीपीएससी चेयरमैन को बताना चाहिए। हम लोग तो मांग कर रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि री एग्जाम हो। चाहते हैं कि री बिल्कुल, एग्ज़ाम हो। बिल्कुल। इधर चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि होना चाहिए। लेकिन दबे मन से कह रहे हैं, अच्छा, मजबूरी है उनकी। मजबूरी है। हाँ, अब वो प्रशांत किशोर भी कह रहे थे, उनकी भी मजबूरी है। नहीं, नहीं, वो तो एनडीए में बैठे हुए हैं ना चिराग पासवान। हाँ, हाँ। लेकिन तो प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं। प्रशांत किशोर तो हैं ही शुरुआत हाँ। से आंदोलन में है, हम लोग भी कर रहे हैं। हुँ, देखिए जो भी इस पूरे प्रकरण को समझेगा, हुँ। जिस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं उसको जो समझेगा तो वो कहेगा कि बहुत स्वाभाविक है कि री एग्जाम होना चाहिए। री एग्जाम होना चाहिए, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।